हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भी जब उनकी चाल नाकाम साबित हुई तो उन्होंने नया दांव खेला है। अब पूरा यूरोप भारत के खिलाफ खड़ा हुई यही दबाव ट्रंप बना रहे हैं। यानी भारत को घेरने के लिए अमेरिका अब अकेले नहीं बल्कि यूरोप की ताकत को भी साथ लाना चाहता है। पर वजह साफ है, भारत की अर्थव्यवस्था के नए नए आंकड़े दुनिया को चौंका रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं और यह नजारा ट्रंप की बेचैनी को और तेज कर रहा है। दिल्ली को झुकाने की हर कोशिश अब और आक्रामक हो रही है। कहा जा रहा है कि ट्रंप यूरोप से बेहद नाराज हैं और इसके पीछे कई परतें छिपी हैं जिन्हें धीरे धीरे खोला जाएगा। लेकिन साफ दिख रहा है कि भारत की तरक्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति की नींद उड़ा दी है। अलग अलग सेक्टरों में तेजी से बढ़ती प्रगति अब वैश्विक मंच पर नई कहानी लिख रही है। यही वजह है कि अमेरिका को लग रहा है कि अकेले भारत को रोकना नामुमकिन है। इसीलिए ट्रंप यूरोप और नाटो देशों का सहारा लेना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया है जिसने ट्रंप को सीधा संदेश दे दिया है। और कहानी यहीं पर और भी दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि अब सवाल यह है कि जब अमेरिका की शक्ति कमजोर पड़ रही है तो दूसरी तरफ चीन किस तरह दुनिया का नया भरोसेमंद ग्लोबल सेंटर बनकर उभर रहा है। यही ट्रंप की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है और यहीं से आगे खेल और भी रोमांचक होने वाला है। तो चलिए सभी खबरों को बेहद विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सुनिए कि भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के साथ मिलकर कौन सा खतरनाक प्लान बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का भारी टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की। उनका मकसद साफ था, भारत को मजबूर किया जाए कि वह अमेरिकी शर्तों पर व्यापारिक समझौता करे। लेकिन नई दिल्ली झुकी नहीं, उल्टा भारत ने तुरंत अपनी विदेश नीति की दिशा बदल दी और जापान, यूरोप और अन्य देशों के साथ तेजी से डील साइन कर डाली। यह कदम बताता है कि भारत अब एक सिर्फ अमेरिकी विकल्प वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में उसके पास कई पार्टनर हैं। इससे ट्रंप की रणनीति धरी रह गई और जो फोन पर मोदी को धमकी देते थे वही अब बौखलाहट में खुद परेशान दिखने लगे। दूसरी बात यह है कि इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे और वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। चीन ने भारत के पक्ष में ऐसे बयान दिए जिनसे अमेरिका के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। व्हाइट हाउस को डर है कि अगर भारत और चीन एक मंच पर आए तो एशिया में अमेरिकी प्रभाव घट जाएगा। यही वह दृश्य था जिसने ट्रंप प्रशासन को और तिल मिला दिया। उनके लिए यह स्वीकार करना बेहद कठिन था कि भारत न तो अमेरिकी दबाव में आया और न ही अपनी विदेश नीति अमेरिका की इच्छा से चला रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका के पारंपरिक दबाव डालने वाले मॉडल को चुनौती दे दी। तीसरा पहलू यह है कि भारत को झुकाने में नाकाम रहने के बाद अब ट्रंप प्रशासन यूरोप को दबाव में ला रहा है। अमेरिका चाहता है कि यूरोप भी भारत पर वैसा ही प्रतिबंध लगाए जैसा उसने लगाया है। इसमें खासकर भारत से तेल और गैस खरीदने पर रोक लगाने की मांग शामिल है। लेकिन यूरोप को अब समझ आ चुका है कि अमेरिका हर बार अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करता है और जब यूरोप की बारी आती है तो वही अमेरिका उन पर टैरिफ और धमकियां थोप देता है। इसीलिए यूरोपीय देश अब सोच रहे हैं कि उन्हें अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रखनी होगी और अमेरिकी पकड़ से आजादी लेनी होगी। यही सबसे बड़ा बदलाव है। न केवल भारत बल्कि यूरोप भी अब अमेरिकी वर्चस्व से दूर जाने का मन बना रहा है। अब आगे सुनिए कि ट्रंप यूरोप से क्यों नाराज हैं और इसका असर भारत पर क्या पड़ रहा है। तो देखिए, 15 अगस्त को अलास्का शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिले थे। लेकिन अब व्हाइट हाउस का धैर्य यूरोपीय नेताओं से टूटता दिख रहा है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यूरोप रूस से अवास्तविक रियायतें दिलवाने की कोशिश कर रहा है, जिससे युद्ध और लंबा खिंच रहा है। ट्रंप प्रशासन को लगता है कि यूरोप खुलेआम सहयोग का दिखावा करता है, लेकिन अंदर खाने यूक्रेन संकट का हल रोक रहा है। इसलिए अब यूरोप से भारत पर एकजुट होकर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई जा रही है ताकि नई दिल्ली को अलग थलग किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में मिल रहे हैं। यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब ट्रंप की ट्रेड वॉर पूरी दुनिया में भूचाल ला रही है। 3 बड़े नेताओं का साथ आना संकेत है कि अमेरिका के दबाव की राजनीति को एशिया का गठजोड़ चुनौती देने के लिए तैयार है। यही वह मोड़ है जहां भारत की भूमिका और भी अहम हो जाती है, क्योंकि नई दिल्ली अब केवल दर्शक नहीं बल्कि शक्ति संतुलन का निर्णायक खिलाड़ी बन चुकी है।
अब जरा सुनिए कि भारत के किस रफ्तार को देखकर ट्रंप की बेचैनी बढ़ गई है और वह यूरोप के पास पहुंच गए हैं। तो देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था ने जून तिमाही में 7.8% की ग्रोथ हासिल की, जो पिछले 5 तिमाहियों का सबसे ऊंचा स्तर है। यानी पिछले 1.5 साल में इतनी तेज रफ्तार पहली बार दिखी। यह मार्च तिमाही से 43 बेसिस पॉइंट यानी लगभग आधा प्रतिशत ज्यादा है और पिछले साल की जून तिमाही के 6.5% से भी 1.3 अंक अधिक। असली मजा यह है कि ब्लूमबर्ग पोल जैसे बड़े संस्थान ने सिर्फ 6.7 का अनुमान लगाया था, लेकिन असली आंकड़ा कहीं ज्यादा निकला। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन का कहना है कि भले ही अमेरिका जैसे देशों के साथ टैरिफ वॉर चल रहा है, लेकिन पूरे साल भारत की ग्रोथ रेंज 6.3 से 6.8% के बीच आराम से रहेगी। दूसरे पहलू में अगर हम अलग अलग सेक्टर देखें तो तीनों बड़े इंजन कृषि, उद्योग और सेवाएं सबने अच्छा प्रदर्शन किया। कृषि की ग्रोथ 3.7% रही, जो ग्रामीण इलाकों की स्थिति को दिखाती है। इंडस्ट्री ने कुल मिलाकर 7% की रफ्तार पकड़ी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.7 और कंस्ट्रक्शन 7.6 पर दौड़ा। यानी भारत के शहरों में फैक्ट्री प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा धमाका सर्विस सेक्टर ने किया, जिसने कुल जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड का आधे से भी ज्यादा हिस्सा पकड़कर 9.3% की स्पीड से ग्रोथ दी। यह बैंकिंग, आईटी, होटल्स, ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाओं के मजबूत प्रदर्शन का नतीजा है। तीसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात की चाल धीमी रही, सिर्फ 6.3% पर। इसका मतलब यह है कि भारत की ग्रोथ फिलहाल दुनिया के बाजारों पर कम और घरेलू मांग व निवेश पर ज्यादा टिकी हुई है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जैसे कि बिजली की खपत, वाहन बिक्री, जीएसटी कलेक्शन वगैरह ने जुलाई में भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। यानी आगे का सेंटिमेंट मजबूत बना हुआ है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के लिए यह संकेत है कि जब तक ग्रोथ इतनी ऊंची बनी हुई है, तब तक ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश सीमित है। अच्छी बात यह है कि महंगाई अभी सौम्य यानी कंट्रोल में है, इसलिए भारत के पास विकास और स्थिरता दोनों का संतुलन बनाए रखने का मौका है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया मेरे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां मैं रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आता हूं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब समझिए कि एक तरफ जहां अमेरिका की शक्ति कमजोर होती जा रही है, वहीं चीन कैसे दुनिया में नया शक्ति केंद्र उभर रहा है। तो देखिए, अमेरिका और भारत के बीच जो टकराव चल रहा है, उसी को चीन ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। टियानजिन में हो रही एससीओ समिट को चीन ने एक तरह का भू राजनीतिक शो बना दिया है, जहां दुनिया को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर अमेरिका अपनी टैरिफ नीतियों से रिश्ते बिगाड़ रहा है, तो बीजिंग एक स्थायी और भरोसेमंद विकल्प के रूप में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भव्य स्वागत चीन इसीलिए कर रहा है ताकि यह संदेश जाए कि एशिया की असली धुरी वही है। इस मंच के जरिए बीजिंग यह साबित करना चाहता है कि अमेरिका की जगह एशिया की कमान उसके पास जा सकती है। दूसरा पहलू यह है कि एससीओ शंघाई सहयोग संगठन की विविधता को चीन अपनी ताकत की तरह दिखा रहा है। इसमें भारत और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश एक साथ बैठे हैं। ईरान और सऊदी अरब जैसे कट्टर प्रतिद्वंद्वी भी इसी मंच पर मौजूद हैं। यानी चीन यह नैरेटिव सेट कर रहा है कि अमेरिका के उलट उसका मंच सबको साथ लाने वाला है, चाहे रिश्ते कितने ही कड़वे क्यों न हो। CNN की रिपोर्ट के हवाले से यह बात सामने लाई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसियों ने अमेरिका के पुराने गठबंधनों में ही दरार डाल दी है और यही मौके को चीन हथिया रहा है। यानी अमेरिका जहां अलग थलग दिख रहा है, वहीं बीजिंग एक नई शक्ति केंद्र की तरह उभर कर खुद को एशिया के नेतृत्व का दावेदार बना रहा है। जिस प्रकार जिनपिंग ने मोदी जी को लेटर भेजकर आमंत्रण किया, उसके बाद तो अमेरिका के लिए और भी ज्यादा टेंशन बढ़ गई। दरअसल इस बार एससीओ समिट में भारत की मौजूदगी चीन के लिए बहुत अहम बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति से ही शी जिनपिंग की मेजबानी को वैश्विक स्तर पर ताकतवर रूप मिला है। पहले भारत अक्सर सीमित भागीदारी दिखाता था, लेकिन इस बार भारत की सक्रिय मौजूदगी ने अमेरिका में चिंता बढ़ा दी है। वजह साफ है,
अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत सबसे अहम स्तंभ माना गया है, और अब अगर भारत और अमेरिका के बीच दूरी बढ़ती है तो चीन इस गैप को तुरंत अपने फायदे में बदलना चाहता है। चीन यह संदेश देना चाहता है कि अगर अमेरिका का भरोसा टूट रहा है तो भारत जैसे बड़े खिलाड़ी को वह अपने साथ जोड़कर वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है। दूसरी ओर रूस और चीन खुलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की वकालत कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन इसे वैश्विक स्थिरता की ताकत बताते हैं। इसी एजेंडे को मजबूत करने के लिए ईरान और बेलारूस जैसे देशों को एससीओ की सदस्यता दी गई है ताकि यह मंच और व्यापक हो सके। 3 सितंबर को बीजिंग अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है और उस कार्यक्रम में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की मौजूदगी तस्वीर को और ज्यादा तेज और नाटकीय बना देगी। यानी चीन यह दिखाना चाहता है कि उसके पास न केवल आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति है बल्कि सैन्य ताकत भी है, और वह अमेरिका की एक ध्रुवीय ताकत को चुनौती देने के लिए तैयार है। ट्रंप का टैरिफ बम एक तरह से अमेरिका के खिलाफ ही पलटवार कर रहा है। इसे समझते हैं। देखिए, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से सबसे ज्यादा चोट उसके अपने सहयोगी देशों को लग रही है। भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को इसी बहस का केंद्र माना जा रहा है, क्योंकि यह कदम न सिर्फ भारत बल्कि पूरे वैश्विक व्यापार ढांचे के लिए झटका है। दूसरी ओर चीन स्थिति का फायदा उठाकर खुद को एक स्थायी और भरोसेमंद विकल्प की तरह पेश कर रहा है। चीन यह संदेश देना चाहता है कि अगर अमेरिका अपने सहयोगियों को नुकसान पहुंचा रहा है तो बीजिंग ऐसा साझेदार है जो स्थिरता और राहत दे सकता है। साथ ही बीजिंग अब केवल एससीओ या क्षेत्रीय मंच का साधारण सहभागी नहीं रहना चाहता, बल्कि वह खुद को प्रधान योजनाकार और मेजबान के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। चीन की रणनीति है कि वह ऐसे मंच तैयार करे जहां आपसी दुश्मनी रखने वाले देश भी एक ही टेबल पर बैठें और सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित न रह जाएं, बल्कि वहां से ठोस रणनीतिक संकेत निकले। चीन इस पूरी कवायद को एक नई एशियाई शक्ति संतुलन की तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ताकि दुनिया देख सके कि अमेरिका के दबदबे की जगह अब एशिया और खासकर चीन ले सकता है। अब जरा भारत का संदेश सुनिए। तो भारत बार बार यह दिखा चुका है कि उसकी साझेदारियां बराबरी और सम्मान पर आधारित होती हैं, न कि दबाव में या किसी के अधीन रहकर। तियानजिन में रेड कार्पेट स्वागत तो चीन ने किया है, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ खड़ा है। यानी मंच भले ही चीन का हो, पर सबसे अहम और निर्णायक उपस्थिति भारत की है। यह भारत का साफ संदेश है कि वह किसी भी ब्लॉक या गुट में कैद नहीं होने वाला, बल्कि हर कदम अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक संतुलन को ध्यान में रखकर ही उठाएगा। दूसरे पहलू में भारत की यह भूमिका पूरे एशिया में उसके नेतृत्व को और मजबूत बना रही है। दुनिया इस स्क्रिप्ट को तियानजिन से पढ़ रही है कि एशिया की अगुवाई में भारत निर्णायक स्थान ले रहा है। भारत न अमेरिका की तरह दबाव डालने वाला है और न ही चीन की तरह सबको अपने इर्द गिर्द घुमाने वाला, बल्कि भारत एक संतुलित शक्ति के रूप में उभर रहा है जो सम्मान और बराबरी पर टिके रिश्तों के जरिए एशिया को नई दिशा दे सकता है। यही भारत का असली राजनीतिक और रणनीतिक संदेश है जिसे इस समिट से दुनिया भर में प्रसारित किया जा रहा है। अब सुनिए कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रंप को कौन सा नया सख्त संदेश दिया है। तो देखिए, अमेरिका ने भारत पर दंडात्मक टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की। इसके तुरंत बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में निर्माण उद्योग के मंच से साफ संदेश दिया कि भारत न झुकेगा और न ही कमजोर दिखेगा। यानी अमेरिका की धमकियों के बावजूद भारत आत्मविश्वास से खड़ा है। गोयल ने कहा कि भारत अब दूसरों के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर आगे बढ़ेगा और नए वैश्विक बाजारों को पकड़ेगा। इसका मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ पारंपरिक पार्टनर्स पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया पैसिफिक जैसे नए क्षेत्रों में निर्भर आएगा। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि इस वित्त वर्ष का निर्यात आंकड़ा पिछले साल से आगे निकलेगा, जो बताता है कि भारत का एक्सपोर्ट इंजन रुकने वाला नहीं है। दूसरी बड़ी बात गोयल ने यह कही कि भारत हर हाल में स्वतंत्र व्यापार समझौतों यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए तैयार है, लेकिन शर्तें भारत के हित में होंगी। यानी अब भारत किसी भी बड़े देश की शर्तों पर समझौता नहीं करेगा, बल्कि बराबरी की स्थिति में ही डील करेगा। विकसित देश जब अपनी इंडस्ट्री बचाने के लिए संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म अपना रहे हैं, तब भारत की रणनीति साफ है: आक्रामक तरीके से निर्यात बढ़ाना, नए बाजारों में घुसना और अपने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए ढाल तैयार रखना। इसका सीधा संदेश यह है कि भारत एक संतुलित लेकिन मजबूत आर्थिक नीति के साथ आगे बढ़ रहा है,
जहां वह अमेरिकी टैरिफ या पश्चिमी दबाव से डरकर पीछे हटने वाला नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।